सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट में थे और हम लोग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ये मेथड शुरू कर दिए थे। पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि हम लोग लिमिटेड अकाउंटिंग करते हैं, लिमिटेड अकाउंटिंग। और लिमिटेड अकाउंटिंग में सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचरस अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये 3 अकाउंट बनता है। 3 अकाउंट में जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्योंकि हम लोग 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जॉइंट वेंचर किए हैं कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसमें भी मेरा मेन पर्पस है प्रॉफिट कमाना, है ना। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये जानने के लिए हम लोगों को जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके बाद 2 या 2 से अधिक हम लोग को वेंचरर्स हैं, किसने कितना पैसा लगाया, किसका कितना पैसा निकलेगा, और फाइनल सेटलमेंट भी हम इसी के जरिए को वेंचरर्स अकाउंट के जरिए करते हैं। यानी कि कैपिटल अकाउंट का एक रूप है। रह गया तीसरा बैंक अकाउंट। तो हम लोग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोलते हैं। कौन सा अकाउंट? जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट खुलता है। क्यों खुलता है जॉइंट बैंक अकाउंट? ताकि जो भी हम लोग स्पेसिफिक पर्पस के लिए जॉइंट वेंचर किए हैं, है ना, उसमें पे जो भी पैसा लगेगा, खर्च होगा, एक्सपेंस होगा, इनकम होगा, सभी पैसे कहां से देना होगा आपको? इस बैंक अकाउंट से, इसी जॉइंट बैंक अकाउंट से। यानी इस जॉइंट वेंचर के लिए स्पेसिफिकली एक अकाउंट खुलेगा, जॉइंट बैंक अकाउंट। क्लियर? यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में हम लोग 3 जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचर अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये 3 हम लोग ओपन करेंगे। तो सबसे पहले पहला जर्नल, सबसे पहला जर्नल क्या? कोई भी चीज रुपया पैसे से ही शुरू होता है। तो जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में हम लोग जाएंगे, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, इस मेथड में सबसे पहला जो जर्नल एंट्री होगा, जर्नल, वो किसके लिए होगा? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। पहला एंट्री ही आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए होगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इसके लिए हम लोगों को जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाना होगा, जॉइंट बैंक अकाउंट। और इसमें पैसे कौन डालेंगे? जो जॉइंट वेंचर किए हैं। जॉइंट वेंचर को क्या हम लोग नाम दिए हैं? को वेंचरर्स। को वेंचरर्स जो भी है, को वेंचरर पहला है, दूसरा व्यक्ति है, जैसे चंगरू मंगरू का एग्जांपल लिए थे। तो ये दोनों जो हैं उसमें पैसा जमा कराएंगे। यानी इस जॉइंट बैंक अकाउंट में कौन जमा करवाएंगे? को वेंचरर्स। क्लियर? कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए पहला जर्नल होगा, जॉइंट बैंक अकाउंट खुलेगा, उसमें पैसा डाला जाएगा और डालने वाला होगा को वेंचरर्स अकाउंट। क्लियर? तो इसका जर्नल आपका हो जाएगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर्स अकाउंट। क्लियर? ये पहला जर्नल, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर्स अकाउंट। ये इसलिए क्योंकि एक जॉइंट बैंक अकाउंट खुला और को वेंचरर्स उसमें कैपिटल लगाएं, को वेंचरर्स उसमें पैसा डालें। क्लियर? तो यहां पर पहला जर्नल में कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो हम लोग जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ जो भी एक्सपेंस होता है, क्लियर, वो कहां से जाएगा? इसी जॉइंट बैंक अकाउंट से। इस जॉइंट बैंक अकाउंट का क्रिएशन ही इसलिए किया गया है ताकि ये जो जॉइंट वेंचर, इससे जुड़ा हुआ जो भी खर्च है हम यहीं से कर सके, और इससे जुड़ा हुआ जो भी इनकम है हम फिर इसी में डाल सके। फाइनल सेटलमेंट बाद में देखा जाएगा।
लेकिन जॉइंट बैंक अकाउंट का क्रिएशन ही हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो जॉइंट वेंचर हम लोगों ने किया है, जिस पर्पज के लिए किया है, उसके लिए हम लोगों को मटेरियल्स लेना पड़ेगा, उसके लिए हमें और भी इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे, उसके लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस आएंगे। तो ये कहां से, कोई अपने पॉकेट से थोड़ी देगा। इसी पर्पज के लिए तो ये जॉइंट बैंक अकाउंट खुला है, ताकि इस जॉइंट बैंक अकाउंट से ये जो जॉइंट वेंचर हम लोगों ने किया है, इससे जुड़ा हुआ जितना एक्सपेंस है इससे कर लें। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एक्सपेंस जो पे होगा इस जॉइंट बैंक अकाउंट से ही होगा, इस जॉइंट वेंचर में और इन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में। ओके, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे जर्नल पे आ जाते हैं। दूसरा जर्नल से पहले मैं एक चीज बतलाना, क्लियर करना जरूरी समझ रहा हूं कि जब हम लोग लिमिटेड अकाउंटिंग करते हैं, खास करके जॉइंट वेंचर में, तो अगर हम इस जॉइंट वेंचर को चलाने के लिए चाहे कोई भी हम असेट खरीदें, इक्विपमेंट खरीदें, कुछ भी खरीदें, यहां असेट का अकाउंट ओपन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने बिल्डिंग खरीदा तो पहले क्या था, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट किया करते थे, है ना। मशीनरी खरीदा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कोई भी इक्विपमेंट खरीदा, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, कुछ भी, यहां पर असेट का कोई अकाउंट ओपन नहीं होगा। हाँ, उसके लिए क्या करेंगे, असेट के जगह पर कोई भी असेट अगर खरीद रहे हैं, क्योंकि ये छोटे समय के लिए हमने जॉइंट वेंचर किया, इसमें उतना असेट अकाउंट डिप्रिसिएशन सारा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा हम कोई भी असेट खरीदेंगे, सीधा सीधा हम लोग जॉइंट वेंचर को डेबिट कर देंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। क्लियर। और पेमेंट बार बार बोल रहे हैं, पेमेंट आए या जाए, इस्तेमाल हम हमेशा करेंगे इस जॉइंट बैंक अकाउंट का। तो दूसरा एंट्री आप लोग ध्यान देंगे यहां पर, ठीक है, फॉर परचेज ऑफ एनी असेट, एंट्री हो जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। कोई भी असेट खरीदे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। बदले में पैसा कहां से गया भाई, तो हम लोगों ने एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोल रखा है, वहां से पैसा गया। तो इसको याद रखिएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। अब TRE 4 वाले सोच रहे होंगे कि इसमें मेरे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो TRE का जो पेपर सेट होता है, उसमें आप पहले का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन ऐसे दे देगा, फॉर परचेज ऑफ एनी असेट इन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इन जॉइंट वेंचर अकाउंट इज डेबिटेड टू विच अकाउंट, और आपको ऑप्शन दे देगा। तो आपको दिखाना है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट बैंक अकाउंट, या फिर जॉइंट बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, मतलब अल्टरनेट उल्टा कर कर दे देगा और आपको उसका जर्नल को कंप्लीट करना है। इसीलिए जर्नल बहुत जरूरी है, और जॉइंट वेंचर से क्वेश्चन आता ही आता है। तो कुछ जर्नल जो भी मैं दे रहा हूं उसको कंठस्थ कर लें। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में पहला जर्नल जो है वो आपको जॉइंट बैंक अकाउंट खोलने के लिए है ना, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा कौन दे रहा है, तो जो कोवेंचरर्स है वो टू कोवेंचरर्स अकाउंट, है ना। अगर कोई भी असेट खरीद रहे हैं, कोई भी इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, तो जॉइंट वेंचर डेबिट करेंगे और पैसा कहां से जाएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट। तो इन दो जर्नल्स में मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, तो यहां तक कोई दिक्कत। लेकिन एक बात और जो आपके नॉलेज में डालना बहुत जरूरी है, कि जॉइंट बैंक अकाउंट जितना भी पेमेंट हमने किया है वहीं से करेंगे, जो रिसीव करेंगे उसी में करेंगे। और फॉर परचेज ऑफ एनी असेट, कोई भी असेट खरीद रहे हैं तो सिर्फ असेट यहाँ अप्लाई नहीं होता है, यहाँ पर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट वर्ड आ गया, पेमेंट। आपने इस जॉइंट वेंचर के लिए कुछ भी पे किया, तो इसके लिए ये संजीवनी बूटी है जॉइंट वेंचर। ये जॉइंट वेंचर हमेशा डेबिट होगा। क्लियर। कोई भी पेमेंट किया, एनी पेमेंट,
ये जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा और बदले में टू जॉइंट बैंक अकाउंट। कहां से पे करेंगे हम लोग? जॉइंट बैंक अकाउंट। तो सिर्फ असेट्स के लिए नहीं, ये हर चीज के लिए एप्लीकेबल है ये एंट्री, जॉइंट वेंचर अकाउंट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। कोई भी पेमेंट, एनी पेमेंट, आप किसी भी तरह का इससे रिलेटेड पेमेंट अगर कर रहे हैं, चाहे वो एक्सपेंस हो, चाहे आप मटेरियल खरीद रहे हैं, इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, कोई असेट्स खरीद रहे हैं, आपने पेमेंट वर्ड इस्तेमाल किया इसके साथ, तो बस एंट्री आपका हो जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। तो सिर्फ ये असेट्स के लिए ही नहीं, एनी पेमेंट, मैं फिर से इस जर्नल को रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन नॉलेज में रखिएगा, आप कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, और इफ एनी पेमेंट, मैं यहां लिख दे रहा, एनी पेमेंट, आपने कोई भी पेमेंट किया तो आपका जर्नल यही हो जाएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं हम इसके तीसरे पहलू पर। तीसरा पहलू क्या है? कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि इस जॉइंट वेंचर में कोई मटेरियल सप्लाई, कोई असेट सप्लाई, किसी तरह का कोई पेमेंट सप्लाई अगर को वेंचरर करता है तो, कौन कर रहा? एनी सप्लाई बाय को वेंचरर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए टेक्निकल फॉल्ट है और बैंक काम नहीं कर रहा, और उस समय जॉइंट वेंचर में कोई पेमेंट करना बहुत जरूरी है, तो क्या करेंगे? तो उस समय को वेंचरर काम आ सकता है। कौन काम आ सकता है? को वेंचरर। को वेंचरर कोई भी हो सकता है, जो है उसमें कोई एक उसमें से पेमेंट कर दिया, किसी ने मटेरियल सप्लाई कर दिया अगर उसके पास है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर को वेंचरर कुछ भी सप्लाई कर रहा तब भी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। अरे भाई, इसने सप्लाई किया, किसके लिए किया? तो ये जॉइंट वेंचर के लिए सप्लाई किया, वो अपने घर के लिए थोड़ी सप्लाई कर रहा, वो जॉइंट वेंचर के लिए सप्लाई कर रहा। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा। और जिसने सप्लाई किया, किसने सप्लाई किया? को वेंचरर्स अकाउंट। को वेंचरर्स अकाउंट को यहां क्रेडिट करेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू को वेंचरर्स अकाउंट। कोई भी सप्लाई के लिए, वो असेट सप्लाई कर रहा, मटेरियल सप्लाई कर रहा, कैश सप्लाई कर रहा, कुछ भी वो सप्लाई करेगा, तो वो यहां पर जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर्स अकाउंट। हाँ, सेटलमेंट का जहां तक बात है, इसने जो एक्स्ट्रा सप्लाई किया वो लास्ट में देखा जाएगा कि मान लीजिए तीनों ने जैसे 20-20 करोड़ रुपया दोनों ने लगाया, इसके बाद चंगरू ने 1 करोड़ रुपया और लगाया, तो क्या उसका कैपिटल 20 करोड़ है? नहीं, वो 1 करोड़ बढ़ गया और वो आगे चलकर वो फाइनल सेटलमेंट में उसको वो 1 करोड़ बढ़कर मिलेगा। तो इसीलिए अगर कुछ भी सप्लाई कोई वेंचर कर रहे हैं तो वो उसके पर्सनल अकाउंट में वो ऐड करते चले जाएंगे, और वो जाकर फाइनली उस फाइनल सेटलमेंट जब होगा तो वो उसको मिलेगा। तो याद रखिएगा, कोई भी, और इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, आप TRE 1 का पेपर देख सकते हैं, 2 का पेपर देख सकते हैं। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर्स अकाउंट, अगर को वेंचरर कुछ भी सप्लाई कर रहा तो यही जर्नल होगी। तो इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए, मैं पूरा इलेबोरेट करके बतला रहा हूं। क्लियर? अब आ जाते हैं नेक्स्ट। जब हम कोई भी पेमेंट रिसीव करते हैं, अब पेमेंट कैसे रिसीव किया जाएगा जॉइंट वेंचर में? आपने मटेरियल जो बनाया वो सोल्ड किया है ना, या फिर आपका जॉइंट वेंचर का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया, आप असेट्स बेच दे रहे हैं, है ना, तो आ जाता है। मान लीजिए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट का कोई कलेक्शन आपको मिला है पहले, वो पैसा आया। मान लेते हैं कि आपका फॉर एग्जांपल कोई इंश्योरेंस क्लेम आपने किया, वो पैसा आया। तो रिसिप्ट किसी भी तरह का हो, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, रिसिप्ट कोई भी हो, किसी प्रकार का आपका रिसिप्ट होगा। तो जो भी रिसीव करेंगे आप पैसा, तो वो आपको क्या करना होगा?
जॉइंट वेंचर का कोई भी पैसा आप अगर रिसीव कर रहे हैं तो क्या करना होगा, तो उसके लिए आपने एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोल के रखा है भाई, वहीं से आपको पेमेंट भी करना है और जो पेमेंट रिसीव करेंगे आपको वहीं पर डालना है। तो यहां पर जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, क्लियर, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट है ना। किस कारण से, जॉइंट वेंचर अकाउंट के कारण से, क्योंकि इस जॉइंट वेंचर का काम हो रहा था और उसी के लिए मुझे पैसा मिला है। तो याद रखिएगा किसी तरफ का रिसिप्ट हो, एनी रिसिप्ट, रिसिप्ट ऑफ कैश, ठीक है, एनी रिसिप्ट, कोई भी रिसिप्ट के लिए वही एंट्री हो जाएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो एकदम माइंड को क्लियर रखिए, क्योंकि जॉइंट वेंचर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, उसी में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका मनी रिसीव होगा, आपने जो मटेरियल्स बनाया है उसको सोल्ड किया उसका पैसा रिसीव होगा, आपने जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो असेट खरीदा है उसको घर तो लेकर जाओगे नहीं, बड़े बड़े असेट्स हैं उसको बेच दिए, उससे जो पैसा आया वो रिसिप्ट हुआ। तो कोई भी रिसिप्ट आपके लिए हो जाएगा जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्लियर, एकदम इसको समझ लीजिए अच्छे से। अब हम लोग इसके आगे आ जाते हैं, पांचवा, एक सिचुएशन ऐसा भी बनता है कि जॉइंट वेंचर्स का कोई मटेरियल्स हो, मटेरियल या फिर असेट हो या फिर कोई भी रिसिप्ट हो, ठीक है, जॉइंट वेंचर में, इस जॉइंट वेंचर में कोई मटेरियल, असेट या कोई भी रिसिप्ट अगर टेकन बाय को वेंचरर, अगर कोई को वेंचरर उसको टेक ओवर कर रहा है, कोई मटेरियल ले लिया है ना, कोई असेट ले लिया या फिर किसी प्रकार का रिसिप्ट ले लिया, ये तो पॉसिबल ही है, जब वो लगा सकता है तो वो ले भी सकता है, फाइनल सेटलमेंट बाद में देखेंगे, अगर अभी लगा सकता है तो वो ले भी सकता है। तो इसके लिए क्या जर्नल करेंगे, तो टेक ओवर किसने किया है भाई, इस को वेंचरर ने, टेक ओवर किसने किया है, इस को वेंचरर ने, तो को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू, आखिर ये चीजें थी किस चीज की, उसके पर्सनल थी नहीं ना, किसके थी, जॉइंट वेंचर की। तो ये जॉइंट वेंचर का ही मटेरियल लिया है या फिर ये जॉइंट वेंचर का ही असेट लिया है या फिर जॉइंट वेंचर का कोई रिसिप्ट ये रख लिया है ना, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट मिला एडवांस में वो इसने रख लिया। तो अगर रखता है, अगर इफ पॉसिबल है, अगर ये रख पा रहा है, ये रख ले रहा है, तब मटेरियल, असेट और कोई भी रिसिप्ट वो अगर लेता है, टेक ओवर करता है, तो एंट्री हो जाएगा को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। हमेशा याद रखिएगा, टेक ओवर के लिए इस पर भी क्वेश्चन आया था जर्नल रिलेटेड, तो टीआरई 4 के एस्पिरेंट्स ध्यान से जर्नल को देखिए कि मटेरियल अगर टेक ओवर करता है तो उस सिचुएशन में क्या जर्नल होगा, तो को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। इसका एक एस्पेक्ट आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, दूसरे एस्पेक्ट को आपको ढूंढकर वहां करेक्ट ऑप्शन में, 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में आपको लिखना है, क्लियर। तो इसको ध्यान से देखिए और फिर इसके बाद हम लोग फाइनल सेटलमेंट की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग अब आ गए हैं फाइनल सेटलमेंट की ओर। फाइनल सेटलमेंट क्या होगा, हम लोग अब सम अप करेंगे उसके डेबिट साइड को, क्रेडिट साइड को। तो हो सकता है क्रेडिट साइड ज्यादा आ जाए, जब भी जॉइंट वेंचर का क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा तो उस जॉइंट वेंचर पे मुझे प्रॉफिट हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने का एंट्री करेंगे। और अगर डेबिट साइड एक्सीड कर जा रहा तो हम लोगों को जॉइंट वेंचर पर लॉस हुआ, उसकी एंट्री हम लोग यहाँ पर करेंगे, क्लियर। यहाँ पर ध्यान देकर देखेंगे आप लोग, या तो क्रेडिट साइड एक्सीड करेगा या डेबिट साइड, तो अल्टरनेटली उसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे, क्लियर। तो प्रॉफिट अगर हुआ तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, अरे भाई जो प्रॉफिट हुआ किसको मिलेगा, को वेंचर, जिन्होंने ये को वेंचर शुरू किया है, को वेंचर अकाउंट। और अगर लॉस होता है तो को वेंचरर अकाउंट डेबिट
टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। प्रॉफिट के लिए ये, लॉस के लिए ये। जॉइंट वेंचर अकाउंट टू को वेंचरर अकाउंट और को वेंचरर टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। यहां तक किन्हीं को कोई डाउट? एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा जरूर से, जॉइंट वेंचर में नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस, इसके लिए कोई एंट्री हम लोग नहीं करते हैं। नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जॉइंट वेंचर में हम सारे असेट्स को शुरू से ही एक एक्सपेंस मानकर चलते हैं। तो एक्सपेंस मान के चल रहे हैं तो उसका सेटलमेंट तो एक्सपेंस के रूप में ही पहले से कर ले रहे हैं। तो इसीलिए इसमें नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का कोई जगह नहीं है, कोई एंट्री नहीं होता है। यहां तक किन्हीं को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और फाइनली जब हम जॉइंट वेंचर का सारा एंट्री कर लिए, सारा सेटलमेंट अब होने की ओर है, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, हमें मालूम चल गया कि हमारी इस जॉइंट वेंचर में मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, इसके बाद क्या करेंगे? क्या जीवन भर का साथ निभाएंगे? नहीं नहीं, उधर नहीं जाना है। अब यहीं पर हम लोगों का जॉइंट वेंचर क्लोज होगा। कैसे क्लोज होगा? तो जो जो को वेंचरर हैं वो अपना फाइनल सेटलमेंट करेंगे कि मुझे कितना पैसा मेरा निकल रहा है मुझे दो, तुम्हारा जितना पैसा निकल रहा है वो तुम लो। तो ये फाइनली पैसा आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर कर इस जॉइंट वेंचर को खत्म कर देंगे और अगले किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कस करेंगे या अगले कोई प्रोजेक्ट पर चले जाएंगे। तो फाइनली हम लोग फाइनल सेटलमेंट के लिए यहां पर एंट्री देखेंगे। फाइनल सेटलमेंट, क्लियर? फाइनल सेटलमेंट के लिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फाइनल सेटलमेंट में क्या करना है? को वेंचरर को पैसे देना है ना। तो को वेंचरर्स अकाउंट डेबिट, कहां से पैसा देंगे? तो उसके लिए हम लोग एक अकाउंट खोले थे, याद कीजिए, जॉइंट बैंक अकाउंट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, ये उस केस में होगा जब को वेंचरर के पैसे निकलेंगे, उसे पैसे देने हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है, बीच में हम लोग एक एंट्री पढ़े थे जिसमें इफ एनी रिसिप्ट इज टेकन बाय, मटेरियल्स इज टेकन बाय, एनीथिंग इज टेकन बाय द को वेंचरर, हो सकता है कि वो बीच में ही ज्यादा कुछ निकाल लिया और फाइनली जब फाइनल सेटलमेंट हो रहा है तो उल्टा उसे ही पैसे देने हो इस जॉइंट वेंचर में। तो कभी कभी ऐसा केस आएगा कि जब को वेंचरर से ही उल्टा पैसा निकलेंगे। एक ने मान लीजिए एक का पैसा निकल रहा उसको देना पड़ा और दूसरे से को वेंचरर जो बना है, जो जॉइंट वेंचर बना है, उसमें पैसे वापस लेने पड़े। तो वापस लेने पड़ेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे हम लोग, बी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जिसको वेंचरर्स को पैसे देने हैं। तो ये फाइनल सेटलमेंट और ये हम लोग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स कंप्लीटेड। तो फिर से ध्यान से देखेंगे इसको। फाइनल सेटलमेंट में मैंने फिर से बतला रहा हूं, यहां पर मैं फिर से बतला रहा हूं, या तो को वेंचरर को पैसे देने होंगे तो को वेंचरर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, या फिर उससे पैसे लेने होंगे तो जॉइंट बैंक अकाउंट टू को वेंचरर्स अकाउंट। यहां पर जॉइंट वेंचर खत्म, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स पहला टॉपिक हम लोगों का इसका जॉइंट वेंचर का खत्म। इसके बाद नया प्रोजेक्ट, नया फिर जॉइंट वेंचर देखा जाएगा। कोई डाउट? तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर दूसरी जो टॉपिक है उसे शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।